नमस्कार मित्रों, मैं प्रकाश राणा, लेखक, प्रशिक्षक और बिजनेस कंसल्टेंट। आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज जो चाहें वो बने पुस्तक के बारे में, जो अध्ययन बुक पब्लिकेशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है। मूल रूप से इस पुस्तक में 12 अध्याय हैं और 12वें अध्याय के अपने अपने महत्व हैं और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए कड़ी हैं। व्यक्ति युवाओं को केंद्रित करके ये पुस्तक लिखी गई है। खास करके शिवखेड़ा की जीत आपकी और स्वेट मार्टन के बुक सुख का आधार मेहनत के अध्ययन के बाद मैंने पाया और उनका प्रभाव मेरे ऊपर है और उसी के आलोक में ये पुस्तकें लिखने की मुझे प्रेरणा मिली है। सो ये पुस्तक लिखी गई है और आशा है ये आपको पसंद आएगा। खास करके युवाओं को ये आंदोलित और उद्वेलित करने वाली है, दिशा प्रदान करने वाली पुस्तक है। और इसमें 12 अध्याय है। उसमें ये हम लोग एक लाइन में बात करें तो ये है कि पहले अध्याय में है खुद को पहचानिए और कैसे पहचान बनाएंगे अपनी, कैसे अपनी आइडेंटिफाई करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं और क्या हम में संभावनाएं हैं, कैसे ये तराशेंगे, इसके स्टेप बताए गए हैं। दूसरे में हम जब अपने को तराश लिए, पता कर लिए कि क्या करना है तो कैसे क्या करेंगे, एक डिसीजन, फाइनल डिसीजन लेना है और अपने उद्देश्य का निर्धारण करना है। मतलब माइंडसेट, गोल सेट और स्किल सेट पे काम करने की बात है, वो इसमें बताने का प्रयास किया गया है। और जो क्षेत्र आपने चयन किया है, तीसरे अध्याय में इस पर बात किया गया है कि आप जो क्षेत्र चयन करते हैं उसके प्रति आप कैसे अभिरुचि पैदा करेंगे, उसमें मेहनत और लगनशीलता कैसे बनाए रखेंगे, ये बात की गई है। चौथे अध्याय में समय की निरंतरता की बात कही गई है और 5वें अध्याय में अपेक्षित धन, उस काम को करने के लिए कैसे हम प्राप्त करेंगे और किन का हम सहयोग लेंगे, इस विषय पे फोकस किया गया है। 5वें अध्याय में विषयक संज्ञान और मेंटोर और मार्गदर्शक या गुरु के बारे में चर्चा की गई है कि आप कैसे उनका सहयोग लेंगे, प्राप्त करेंगे, क्या क्या आप स्टेप उठाएंगे। और छठे अध्याय में ये बात कही गई है। 7वें अध्याय में प्यार की प्रगाढ़ता पे बल दिया गया है। कोई देश से प्रेम करता है, कोई पत्नी से प्यार करता है, कोई पुस्तक से प्यार करता है, कोई गाने से प्यार करता है, कोई नृत्य से प्यार करता है और जब तक उसमें प्रगाढ़ता नहीं आएगी तब तक वो सफलता नहीं हासिल कर सकता है। सो ये बात बताने की कोशिश की गई है। रास्ते पे जब आप चले हैं और बाधाएं आएंगे तो बहुत सारे बाधाएं आएंगे, उन बाधाओं को आप कैसे दूरदर्शिता के आधार पे मैनेजमेंट कर पाएंगे, प्रबंधन कर पाएंगे, उसको समाप्त कर पाएंगे, बाधाओं को, समस्या जो है उसका समाधान ढूंढ पाएंगे, ये बताने का प्रयास इस पुस्तक में किया गया है। और अनुकूल स्थल का भी चयन करेंगे, जो भी आप काम करते हैं और जो भी क्षेत्र चयन करते हैं तो अनुकूल स्थल और उसमें एक प्रणालीबद्ध होता है, सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं। जब तक सिस्टम नहीं होगा बिना सफलता नहीं हासिल हो सकती है, चाहे वो जीवन की सफलता की बात हो, लाइफ की सफलता की बात हो या फिर किसी और विषय पे सफलता अर्जन करने की बात हो। मनोरंजन और विश्राम को ही उतना ही महत्व दिया गया है जितना मेहनत और परिश्रम को महत्व दिया गया है इस पुस्तक में। और मनोरंजन को भी उतना ही महत्व दिया गया है, विश्राम करना भी जरूरी है और हम विश्राम से अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी उत्पादकता क्षमता को हम बढ़ा पाते हैं, ये बताने का इसमें प्रयास किया गया है। तो उसके क्या स्टेप हैं, कैसे हम जानेंगे और अपनी उत्पादकता कैसे बढ़ाएंगे, ये बताने का प्रयास किया गया है। और लास्ट बात करें कि सफलता के बाद नज़दीक आते आते भी कई बार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और असफल रहते हैं, तो उससे निपटने के लिए उसके समाधान बताए गए हैं और इसमें काफ़ी महापुरुषों के, दार्शनिकों के विचार प्रस्तुत किए गए हैं इस पुस्तक में। तो असफलता के जो मूल द्वार हैं उनको कैसे हम किल करेंगे, कैसे समाप्त करेंगे, ये भी बताने का प्रयास किया गया है। उनको पहचानने का रास्ते पे कौन कौन सी बाधाएं, एक कॉमन बाधाएं आती हैं वो सबको पता है, लेकिन स्पेशल क्या आ सकती हैं क्षेत्र विशेष पे, वो आपको तय करना होगा और कैसे तय करेंगे ये बताया गया है इस पुस्तक में। और अंतिम जो 12वां अध्याय है उसमें ये बताया गया है कि हम सारे असफलताओं, इन सारे कड़ियों को अपनाने के बाद भी यदि असफल होते हैं तो मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, और इसको मैंने ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग किया है। और उसका हेडिंग है 1000 फिसलन एक समर्पण। आप जब किसी काम के प्रति, किसी विचार के प्रति, किसी गोल के प्रति, किसी माइंड स्टोल के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो सफलता आपके कदमों को चूमती है और या तो काम होके रहता है या तो आप रहते हैं। दोनों में द्वंद्व नहीं होता है। निश्चित रूप से हम दोनों को अचीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, और वो कैसे करेंगे ये बातें इस पुस्तक में बताई गई है। इस तरह से बात करें तो पूरी पुस्तक में
आध्यात्मिक माध्यम से, आध्यात्मिक शब्दों के माध्यम से खासकर विशेष समावेशन किया गया है आध्यात्मिक शब्दों का, और उसके माध्यम से हम अपनी दिशा कैसे तय करेंगे, आदर्श कैसे स्थापित करेंगे और अपना दिशा तय करने के साथ गोल सेट, माइंड सेट, स्किल सेट और समय प्रबंधन के साथ लाइफ प्रबंधन को कैसे करते हुए सफलता अर्जित करेंगे और आने वाले बाधाओं को कैसे हम समाप्त करेंगे, इन सारे विषयों को लेकर ये पुस्तक लिखी गई है। आशा है कि ये पुस्तक आपको आपके हाथ में होगी और इससे आप ज़्यादा लाभान्वित होंगे, पढ़कर लाभान्वित होंगे, और तब ये मेरा लिखना, इस पुस्तक का लिखना सार्थक होगा जब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और क्रांति आएगी। और निश्चित रूप से ये समाज और दिशा को बदलने वाली पुस्तक है, तो ये पढ़ने के बाद पता चलते हैं। शुभकामनाएं दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।